बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश और पांचवा उल्लास पढ़ रहे हैं। पांचवा उल्लास में आज हम भाग 3 पढ़ाने वाले हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, पांचवे में बताए थे क्या नाम का है, विश्वनाथ के अनुसार ध्वनि के भेद तो मैंने बताया था, लेकिन उस टाइप नहीं बताया था, इकट्ठे में थोड़ा थोड़ा अलग बताया था। प्रयोजन का अलग बताया था, स्वरूपक अलग बताया था, इसका मतलब अलग अलग बताए थे। लेकिन बाद में मम्मट के अनुसार कल हम लोग 51 भेद पढ़े थे, लेकिन हमने कहा था ठीक है अब हम 80 भेद बताएंगे विश्वनाथ के अनुसार। तो इसी वीडियो में बनाना पड़ा, नहीं तो ये चतुर्थ उल्लास में विस्तृत व्याख्या किए गए हैं इसकी। लेकिन ये भेद जो हो रहे हैं ये लगभग पंचम उल्लास में इनकी व्याख्या लगभग किया गया है, इसीलिए हमको बताना पड़ा। बार बार आ रहा है कि हाँ 80 भेद होते हैं और मम्मट के अनुसार 51 भेद होते, तो समझ नहीं पाते। भेद बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि 80 भेद आप जान लीजिए इसको, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एक तरफ से 80 भेद कैसे बना है। हाँ, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो है ध्वनि के 80 भेद हैं लक्षणा के, ठीक है। लक्षणा क्या है? लक्षणा तो अब देख ही रहे हैं लक्षणा। अब लक्षणा के 2 भेद हो जाते हैं, पहला भेद और दूसरा भेद। पहला रूढ़ि होता है, दूसरा प्रयोजन होता है, ठीक। अब दूसरे के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक भेद उपादान लक्षणा और उपादान, और दूसरा लक्षणा। अब इसको भेद पहले देख लेते हैं, तब उस उधर हम चलते हैं, ठीक है। उपादान लक्षणा में पहला हो जाता है एक सरोपा भेद और दूसरा होता है साध्यावसाना भेद। लक्षणा के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक सरोपा और दूसरा साध्यावसाना, ठीक है। चलिए अब सरोपा के 2 भेद होते हैं, एक शुद्धा होता है, एक गौड़ी होता है। साध्यावसाना के 2 भेद होते हैं, एक शुद्धा होता है, एक गौड़ी होता है। सरोपा पे ही एक शुद्धा होता है, दूसरा गौड़ी होता है। तीसरा जो है उसी प्रकार से इसमें भी भेद होते हैं, 1 भेद होते हैं, एक शुद्धा होता है, दूसरा गौड़ी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अब हम देखेंगे, और शुद्धा के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है गुड़ है अगुड़ है, गुड़ है अगुड़ है, गुड़ है अगुड़ है, गुड़ है, सब में 2 भेद कर दीजिएगा। 2 भेद आपका गुड़ और गुड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ उसके प्रकार से प्रयोजन मतलब होता है, प्रयोजन के 2 भेद हैं, एक उपादान लक्षणा, दूसरा और लक्षणा है। उपादान लक्षणा के 2 भेद होते हैं, एक स्वरूपा लक्षणा और दूसरा भी साध्यावसाना भी है। एक है स्वरूपा के भेद हैं, दूसरा साध्यावसाना के भेद हैं, ठीक है। उसी प्रकार फिर हम देखेंगे कि स्वरूपा के कितने भेद हैं, फिर एक भेद शुद्धा है, दूसरा गौड़ी है। साध्यावसाना के देखेंगे, साध्यावसाना में भी 2 भेद है, एक शुद्धा है और दूसरा गौड़ी है। स्वरूपा के 2 भेद देखें, एक शुद्धा है और दूसरा गौड़ी है। साध्यावसाना के 2 भेद देखेंगे, एक शुद्धा है और दूसरा गौड़ी है, ठीक। अब इसी प्रकार से हम भेद यहाँ फिर देख लेंगे। शुद्धा के कितने भेद हैं, एक गुड़ है, दूसरा गुड़ है, फिर एक गुड़ है और दूसरा गुड़ है इसके, और इसके भी 2 भेद हैं, गुड़ है अगुड़ है, ठीक है। गुड़ है अगुड़ है, ठीक है। उसी प्रकार से गुड़ है अगुड़ है, गुड़ है अगुड़ है, अगुड़ है अगुड़ है, गुड़ है अगुड़ है, ऐसे भेद हो जाते हैं। फिर इसके भी भेद भी होते हैं, भेद होते हैं धार्मिकगत होता है, धार्मिकगत, और दूसरा होता है धर्मगत होता है। धार्मिकगत क्या है और धर्मगत क्या है, आप देख लीजिए। धार्मिकगत में 2 भेद होते हैं, एक पदगत होता है, दूसरा वाक्यगत होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो है धार्मिकगत है, पदगत है, वाक्यगत है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर धर्म में भी पदगत वाक्यगत, ठीक है। उसी प्रकार से अब गुण में फिर इसमें भी आएंगे तो धार्मिकगत धर्मगत 2 हो गया, फिर पदगत और वाक्यगत हो गया, फिर इसमें भी पदगत वाक्यगत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी 2 भेद हैं, भेद करेंगे तो ऐसे आपको चला आएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग निशान बना लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से भेद करेंगे। अब जान लीजिए एक ठोरे के 2 भेद है, और दोनों को जो है
फिर दो दो भेद है। ठीक है, अब जान लीजिए, इसे बढ़ाते हुए चलिए। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 हो गए हैं पूरे भेदों पे भेद। अभी 28 का दो भेद करेंगे तो 28 दूना हो जाएगा 56, 28 दूना 28 गुणे हो जाएगा 56, 56 भेद हो जाएंगे इसी के भेद हो जाएंगे। और फिर 56 को फिर भेद करेंगे तो हो जाएगा आपका जो है भेदों पे भेद मानेंगे तो जान लीजिए कि आपका 56 के दूना कर दीजिए आप, 6 दूनी 12 5 दूनी 10, 102 भेद हो गया। ठीक, तो भेदों भेद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो आप धर्मगत जो है आप यहाँ तक करिएगा साध्याशाना तक, तब देखते हैं कितना होता है। ठीक है, अब जैसे कहाँ गया सरोपा उपादाना सरोपा साध्याशाना शुद्धा गौड़ी, फिर इसका गुण अगुण हो गया। ठीक है, फिर इसका धर्मगत धार्मिकगत। ठीक है, दो भेद हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भेद है ना। 14 भेद अगर ऊपर हैं तो दोनों को दो दो भेद हैं। तो 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 15 2 6 12 2 6 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 20 2 22 22 2 24 24 26 27 28 28 भेद हो जाएगा नीचे। ठीक, अब 28 के भी मतलब 14 दूना 28 हो गया, तो 28 दूना आप 56 कर दीजिए, धर्मगत और धर्मगत करेंगे 56 कर देंगे, 56 इसको जोड़ते हैं 8 6 14 14 4 18 5 2 7 1 8 88 हो गया ना। 88 हो गया है, तो कहने का मतलब आप यहाँ से जोड़े हैं, यहाँ बता रहे हैं, यहाँ इसका अलग पोर्शन है। ठीक है, इसका अलग पोर्शन है। आप देखेंगे तो ये पूरा जो है भेदों पे भेद जोड़ेंगे 88 हो रहा है। ठीक है, 88 आप 56 मान लीजिए भेदों भेद इसका ले लेंगे और इसका 14 इसको ले लेंगे, तब कितना होता है 14 और 56, 6 4 10 80 ले 5 6 7 70 हो गया ना। 80 भेद होने हैं। कहने का मतलब ए पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा। ठीक है, तब आप देखेंगे तो 70 10 और कर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 4 8, हाँ 8 2 10, हाँ इसी प्रकार से आपका हो जाएगा 2 2 4 4 2 6। ठीक है, इसको ले लिए, ए लाइन ले लिए हैं तो हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 4 8 8 2 10 कर दीजिए, हो गया। ठीक है, आपका 10 हो गया है 80 भेद। इसी प्रकार से आपके आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार है। ठीक है, अब इनका जब ही अभी ध्वनि वाला पढ़ेंगे जब, हाँ क्या कहते हैं, कौन सी बुक है, ध्वनि निर्णय पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पूरा भेदो भेद हो जाएगा। का जब ये क्या नाम का आचार्य विश्वेश्वर ने आचार्य विश्वनाथ की बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें लक्षणा का 80 भेद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, आप आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ध्वनि के 80 भेद जान लिए होंगे। इसका भेदो भेद देखते हुए चले आएंगे। इसका भेदो भेद आप बड़े पेज पे बढ़िया से बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा बढ़िया सा। उसके बाद जो है ये सब गुड़ है। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। गुड़ मान लीजिए छोटा है, गुड़ हो गया, और यहाँ मैं अगुड़ लिख दे रहा हूँ, अगुड़।
कहने का मतलब वही पूरा गूढ़ 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 लिखा गया है। सबके दो दो भेद है, सबके दो दो भेद है, सबके दो दो भेद है। और यहीं से लेकर आपका भेदो भेद हो जाता है, इधर नहीं होता है धर्मगत और धर्मगत, धर्मगत धर्मगत, जान लीजिए दो दो भेद सबके कर दीजिएगा, दो दो भेद, ठीक है, दो दो भेद, सबके दो दो भेद, सबके दो दो भेद। हाँ, ऐसे करेंगे तो छोटा सा है, दिखाई नहीं देगा तो दिक्कत हो जाएगी। सबके दो दो भेद, अब गुण से शुरू हो गए दो दो भेद, फिर इसका भी दो भेद, पदगत वाक्यगत, पदगत वाक्यगत, ऐसे सबका धर्मगत धर्मगत, पदगत वाक्यगत, पदगत वाक्यगत, पदगत वाक्यगत। इसी प्रकार से आपका ध्वनि का इसी प्रकार से 80 भेद आता है। 70 तो लगभग इधर ही बन जाते हैं, 70 से क्या नाम है 56 इधर बन जाते हैं, 14 इधर बन जाते हैं। और उसके बाद 10 कम पड़ते हैं, ऊपर से हो जाता है ए वाली लाइन और ए दोनों हो जाता है आपका 80 भेद। इसी प्रकार से हमें आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। आप एक कॉपी में बढ़िया से बनाकर लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, देख लीजिए खूब फोटो इसको देख लीजिएगा आप, उसके बाद लिख लीजिएगा। लिखने के बाद तब आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे बस। उसके बाद अब आपको हम पेज नंबर 238 पर चलेंगे। कुछ श्रुति प्रमाण है, कुछ लिंग प्रमाण है, कुछ वाक्य प्रमाण है, कुछ प्रमाण प्रकरण प्रमाण है, ये सब आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। उसके बाद आज हम भाग 6 भी इसी में बताएंगे, ठीक है। हाँ, अब कुछ प्रमाण देखेंगे कैसे कैसे प्रमाण मिलते हैं। कुछ श्रुति प्रमाण से मिलता है सुनने से, कुछ लिंग प्रमाण से मिलता है, कुछ वाक्य प्रमाण से मिलता है, कुछ प्रकरण प्रमाण से मिलता है, कुछ स्थान प्रमाण से, कुछ सामाख्या प्रमाण से। इसी प्रकार से कुछ प्रमाण मिलते हैं हमको, जैसे किसी का मान लीजिए श्रुति प्रमाण मतलब सुनने के लिए कुछ सुना जाता है, वेद पुराणों से सुना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे लिंग प्रमाण क्या है, लिंग है, लिंग प्रमाण से जो है वाहिर देव सदनम दामी, देवताओं के या विद्वानों के बैठने के योग्य या कुछ को काटता हूँ। तो लिंग प्रमाण से यह सब मिलता है, ठीक है। लिंग का निर्धारण होता है सामाख्या, उसके बाद वाक्य का सामाख्या होता है, वाक्य सुना जाता है, ठीक है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि जोहोर्भवति न सा पापम श्लोकम शुणोति, ठीक है। इसी प्रकार से प्रकरण प्रमाण है, इसी प्रकार से स्थान प्रमाण है, सामाख्या प्रमाण है। इसी प्रकार से लगभग यह आपका समाप्त है, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। वाच्य और व्यंग्य के भेद हैं, पेज नंबर 244 पर आप देखेंगे तो वाक्य और व्यंग्य के भेद है, भेद साधक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ाए भी हैं। उसके बाद आप जान लीजिए आपका सब समाप्त है पंचम उल्लास। अब उसके बाद हम इसी में सोच रहे हैं आप लोग जो है षष्ठम उल्लास भी पढ़ा दें इसी उल्लास में, क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत उसमें कुछ है भी नहीं विशेष। हाँ, तो आप जान लीजिए अब आप पढ़ेंगे षष्ठम उल्लास, ठीक है। षष्ठम उल्लास पढ़ेंगे, हाँ, उसमें आपका है शब्द चित्र अर्थ चित्र, शब्द चित्र अर्थ चित्र अधम काव्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, अधम काव्य से नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए हम ऐसे लिख दिए थे कि आप जानते रहो बस, ठीक है। हाँ, छठवां भाग आप लोग देखेंगे षष्ठम भाग, षष्ठम उल्लास भाग 1। मान चलिए अधम काव्य जो है ये कहा जाता है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र तो कहे ही जाते हैं, इसको अधम काव्य कहते हैं। अभी आप देखेंगे चतुर्थ उल्लास में आप देखे थे तो उत्तम काव्य कहा गया था, पंचम उल्लास को अधम मध्यम काव्य कहा गया था और षष्ठम उल्लास को अधम काव्य कहा गया था। ये उत्तम मध्यम अधम जो है आपका प्रथम उल्लास में ही तीनों का निरूपण हो गया है, तीनों का उदाहरण दे दिया गया है, तीनों की व्याख्या हो गया है। इसीलिए इधर वाला कम पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरी जो है एक नियमबद्ध और क्रमबद्ध चलने की आदत है,
तो इसीलिए मैंने कहा कि जब चौथा पांचवा पढ़ाए हैं तो मतलब 3 तक पढ़ा दिए हैं, तो चौथा पांचवा छठवा क्यों छोड़े? सही है ना? चौथा पांचवा छठवा छोड़ते नहीं, चौथा पे पढ़ाते, पांचवा छठवा बिल्कुल नहीं पढ़ाते। उसके बाद 7वां से शुरू कर देते, नहीं तो कोई कोई 8वां से शुरू करते हैं। 8वां 9वां और 10वां बहुत हो, कोई कोई तो प्रथम उल्लास पढ़ा दिए और 9वां 10वां बस बात खत्म। लेकिन अगर पढ़ने से पूरा अगर अच्छा ज्ञान लेना है तो पूरा आवश्यक है पढ़ना, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा आपका बहुत, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा अधम काव्य। अधम काव्य का है, यह सूत्र संख्या 70 है और श्लोक संख्या आपका 48 है, ठीक। पूरे एक ही श्लोक चल रहा है शायद, ये और एक ही सूत्र चल रहा है, 17वां सूत्र है। अब यहाँ देखिएगा, शब्दार्थ चित्रम यत्र पूर्वक कार्वद्वयम उदाहृदम हृदत गुण प्राधान्य ततस्ततः तत्र और स्थिति चित्रार्थ शब्दायो, ठीक है। तो कहने का मतलब शब्दार्थ चित्र, शब्द चित्र और अर्थ चित्र हाँ कर दीजिएगा यहाँ, नहीं तो शब्द अलग कर लीजिएगा और प्लस अर्थ अलग कर दीजिएगा, ठीक है। यह शब्द चित्र अर्थ चित्र दोनों चित्र है, चित्र लगाया गया है, जान लो कि दोनों में रहेगा। यत पूर्वक, यत माने जैसे कहा गया, पूर्वत माने पहले कहा गया है काव्य में, उसी प्रकार के द्वयम माने 2 बार कहा गया है, जान लीजिए। और उदाहृतम, उसी को बार बार फिर दोहराया जा रहा है। गुण प्राधान्य, गुण मतलब एक यह गुण प्राधान्य होता है, कौन? अधम काव्य, क्योंकि इसमें शब्दों का निरूपण किया जाता, अर्थों का। कुछ अलंकार जो है, अगर बढ़िया सा अलंकारित न रहे शब्द तो अर्थ मतलब नहीं रहता है, अर्थ भी अलंकारित हो जाता है और अच्छे ढंग में दिखाई देता है। तो वही कह रहे हैं गुण प्राधान्य, गुण प्रधान और प्रधानानि होना चाहिए, प्रधानानि मतलब गुण के प्रधानता होनी चाहिए, तत्र में वहाँ उस स्थिति में चित्र में अर्थ चित्र भी शब्दार्यों माने शब्दों के द्वारा अर्थ चित्र भी माना जाता है। शब्द चित्र और अर्थ चित्र जो 2 प्रकार के काव्य पहले ही उल्लास में कहे गए हैं, और शब्द और अर्थ चित्र का प्रयोग जो है गुण प्रभाव से होता है और दोनों प्रकार की प्रधानता होती है। कौन प्रधान की? एक होता है शब्द चित्र का और अर्थ चित्र की, दोनों की प्रधानता होती है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर देखेंगे, रूप का आदिर अलंकार यशाहन यैर बहुर्धोतितः नाकांतम अपि निर्वशम विभाति वनिता अननम। यहाँ ले लीजिएगा वनिता, वनिता मीन होता है वनिता, वनिता करेंगे तो आपका आननम अलग आ जाएगा, आननम, आनन मीन मुख होता है तो आननम माने मुख हो जाएगा, ठीक है। कांता मीन कांता अपि भी निर्मिषम माने निर्मिष हो जाता है, बेकार हो जाता है, निर्मिष कोई मिश नहीं रहता है, निर हो जाता है। विभात माने दिखाई देता है। रूप का आदित्य अलंकार, रूप माने रूप चेहरा, अलंकृत, अलंकार माने सजावट। अगर रूप को बढ़िया सजावट न करें, रूपस्यान्य अन्य मीन अन्य अर्थ में, अन्य में बहुत धोतित, कांताम माने पत्नी को, अपिद निर्मिष विभात वनिता वनम। कहने का मतलब अगर सुंदरी, क्यों कोई भी जो है अगर कितना भी सुंदर हो, कोई भी सुंदरी कितना भी सुंदर हो, कितना भी अच्छी हो, लेकिन बिना अलंकार के विभात कांताम और
कादि, रूप काद, रूपक आदि हो जाएगा, आदि यहाँ ले लीजिएगा, रूपक आदि, ठीक है। रूपक आदि अलंकार, अगर यह सुंदरता कहने का मतलब जो होती है उस पे अलंकार ना हो तो कोई भी जो है और उसका मुख, आननम माने मुख जो है वह सुशोभित नहीं होता, निर्मश हो जाता है, वह सुशोभित नामी नहीं होता है। और अर्थालंकारों में सुंदर शब्दों का काव्य भी अच्छा नहीं होता है। जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, अर्था में हो तो शब्दों में जब डाले रहेंगे तभी अर्थों में आएगा। अर्थालंकार में भी कोई जो है इसमें जो है काव्य में यह अच्छा नहीं लगता है, ठीक, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से शब्द के एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रथम उल्लास बताए थे वैसे यहाँ भी है। आप शब्द को उदाहरण देख लीजिए और अर्थ को उदाहरण देख लीजिए, तब हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे शब्द चित्र के उदाहरण। उदाहरण यहाँ लिख लीजिए, उदाहरण, और इधर अर्थ चित्र के उदाहरण है, ठीक है। प्रथम मरोड़च्छायास्तावस्त कनक प्रभा तदनु विरहा उत्ताम्यतन्वी कपोल तल धुति उदयति तथोध्वानंद ध्वस्त क्षमः क्षणदा मुखे सरस विष्णि कंदक्षेदक्ष बिरम गलाक्षण, ठीक है। उसी प्रकार से कह रहे हैं सूर्य का उदय जिस प्रकार से हो रहा है, कनक माने सोने की तरह दिखाई दे रहा है सूर्य की रोशनी, ठीक है। तदनु विरहा, उसी प्रकार से विरहा मीन विरही है, विरहा, विरहा का मतलब विरही, क्या विरही है, तन्वी की विरही है। कपोल मीन गाल, उसका तल धोती, हाँ, गम में तल, जिस प्रकार का सूर्य उदय हो रहा है, लालिमा चारों तरफ से प्रभाव फैल रही है, सोने जैसे दिखाई दे रही है, उसी प्रकार से विरह तन्वी है, तन्वी में नायिका है, विरह है, उसका भी कपोल, और उसी प्रकार से कपोल उसका ऐसा लग रहा है कि जैसे कांति वाला उदय हो रहा है। जैसे कपोल का मतलब उसका कपोल, जैसे सूर्य की रोशनी उदय हो रहा है, लालिमा फेंक रही है, उसका भी तन्वी का कपोल जो है एकदम जैसे लालिमा फेंक रही है, लालिमा से युक्त हो रही है, ठीक है। और उसके बाद आप और प्रारंभ में डाल के अत्यंत कांति वाला, अंधकार नाश करने वाला समर्थ होता है। प्रारंभ के नाश करने वाला, क्या नाश करने वाला, जो प्रारंभ माने पहले था, क्या था, पहले अंधेरा था, अंधेरा को जैसे नष्ट कर देता है, सूर्य की रोशनी आती है, उसी प्रकार से उसका मुख भी चंद्रमा से युक्त है, वो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से युक्त है, उसका कपोल जो है ऐसे जैसे कांतिमय होता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि इसको शब्दों के माध्यम से शब्द चित्र, अर्थ चित्र है, तो शब्द चित्र के उदाहरण है। शब्दों में ऐसे ऐसे हैं कि आप देखेंगे कहाँ उसमें, अब इसमें अर्थों में पता लगेगा क्या क्या बातें हैं, ठीक है। ते दृष्टि मात्र पतिता अपिकृष्णात्र, आप 39 और 40 उदाहरण संख्या है, पेज नंबर आप देखिएगा 39 वाला जो है 139 हो, 139 आप देखेंगे और 140 देखेंगे। 139 आपका पेज नंबर 264 और 140 65 पर मिल जाएगा, 265 पेज नंबर पे, ठीक है। ते दृष्टि मात्र पतिता अपिकृष्णात्र क्षोभाय पक्षलंग सदृष्टाम लगा खलाश नीचाश देव सविरा समलिंग लिंग लग्ना के कालताम कुटिला नामिता न त्यजत, त्यजत माने नहीं त्याग दो, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहे हैं सघन में सुंदरियों का केश जो है दृष्ट पुरुष के विलास पूरे उन पक्ष में मिथ्या भाषण करते हुए उसके केश टेढ़ेपन हो गए हैं और काले जो है कालेपन नहीं छोड़ रहे हैं, और दीर्घाई जो है
दिखलाई नहीं दे रहे हैं, इसमें जो है घुरवाले केस और समान कुटिल, ये सब देख लीजिए, अर्थ के माध्यम से कहने का मतलब हो रहा है। जो भी दृष्टि हो रही है, चाहे उसका जो है केस टेढ़े हो रहे हैं, चाहे और भी कपोल टेढ़े हो रहे हैं, कोई भी, लेकिन इसमें जो है कालीनता, देखो कालता मीन उसके कपोल की कालता जो है नष्ट होती जा रही है, और नष्ट नहीं हो रही है, कहने का मतलब कुटिल होता जा रहा है, कहने का मतलब काला होता जा रहा है। तो आप ये अर्थों के माध्यम से आप अर्थ पता लगाएंगे, और इस शब्दों के माध्यम से इसी प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिए, राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद अब देखते हैं, ठीक है, बंद। हाँ, थोड़ा सा अलंकार की दृष्टि से देखेंगे, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार पाया जा रहा है, अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसको हम देखेंगे किस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार होने के कारण यहाँ शब्दालंकार में यहाँ प्रधानता है, और यहाँ पर यही विवादित है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार इस प्रकार से हो रहा है, आप देखेंगे जैसे अब कोई भी चीज, कोई भी वर्ण जो है, वर्ण बार बार आता है, वर्ण बार बार आता है, बार बार आता है, ठीक है, कोई भी। अब जैसे है प्रथमम, फिर मम, म है ना, और ऐसे ऐसे शब्दों को देखेंगे, या है और ये ता है, ता है, ता है, ठीक है। कनक, का है, कनक मीन सोना, कनक कनक 2 बार होता तो जान लीजिए आपका उपमा अलंकार हो जाता तब, ठीक है। तदनु विरह ताम्य तनबी, फिर ता आया है तो फिर ता आया है, ठीक है। कपोल, तो एक ही लाइन में वही शब्द हुआ, अगर मतलब वर्णवा बार बार आए तो जान लीजिएगा, और यह ता है, ठीक है। ता की आवृत्ति बहुत हो रही है इस लाइन में, ठीक है। अब इस लाइन में आप देखेंगे तो माँ की आवृत्ति है, फिर ता की आवृत्ति है। इसी प्रकार से जान लीजिएगा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और इसमें दा है और दा है, दा की आवृत्ति 2 3 बार 4 बार रहेगा तो जान लीजिए अनुप्रास अलंकार पाया जाता है, ठीक है। दा है और इसी प्रकार से आप इसमें अनुप्रास अलंकार देखेंगे। इसमें तो उपमा अलंकार पाया जा रहा है, उपमा अलंकार, ठीक है। अब देखते हैं उपमा कहाँ कहाँ है। कुछ कवि कह रहे हैं कि इसमें उपमा है, लेकिन उपमा कहाँ कहाँ है देखेंगे। दृष्टमांत पतिता, ऐसा तो है नहीं, वही शब्द बार बार आया है। मलका और खलास, ये भी नहीं है। नीचा सदैव शबिला समलंकरोति, यही शब्दों का आवृत्ति बार बार आ रहा है भैया, शब्दों वर्णों का आवृत्ति बार बार आ रहा है। और तो हमें उपमा नहीं लग रहा है, लेकिन आप मान चलिएगा, हो सकता उपमा कहीं होगा, छिपा होगा। उपमा अलंकार का मतलब होता है शब्द, वही शब्द बार बार आए, 2 बार आए। जैसे कनक कनक के शौगुनी, माँ दत्ता दिकाए, जो खाए सो बौराए, जो पाए बौराए। तो कनक कनक मतलब है सोना, धतूरा, ठीक है। जो पा जाता है तब वो बौराएगे, ज़्यादा सोना होएगा तब वो बौराएगे, वह ज़्यादा पाई गया जो है सोना तब भी बौरा गए, ज़्यादा खाए लिया, धतूरा खाए लिया तो जान ला वैसे बौराई जाए आदमी। तो वहाँ पर उपमा अलंकार की दृष्टि ज़्यादा देखने को मिलती है। और अनुप्रास में क्या होता है, शब्दों वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। छ की आवृत्ति, पा की आवृत्ति, चा की आवृत्ति। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, हाँ, इस टाइप चारु चंद की चा बार बार आ रहा है ना, तो उसी टाइप में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्राप्त हो रहा है, उपमा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर उपमा मानेंगे तो जान लीजिएगा तो वही शब्द 2 बार आना चाहिए, कम से कम 2 बार आना चाहिए। दृष्टि मात्र है इधर, अब कुछ मात्र कैसे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जानिए कि हाँ अनुप्रास है, उपमा यहाँ तो है, लेकिन हो सकता कहीं छिपा होगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कौन कौन से अलंकार हैं जो मैं बताया हूँ, यही सही है कि कुछ और भी आप खोज सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। कमेंट में अवश्य बताइएगा इसका, ठीक है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा तबीयत डाउन है, इसीलिए थोड़ा सा जो है आप लोग ये मत सोचिए, ठीक है, इसीलिए थोड़ा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर करते रहें, कमेंट, और नए हो तो जो भाई बहन और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।